हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है वो क्या होता है बेसिकली, और कॉम्प्लेक्स प्लेन को आर्गन डायग्राम भी कहते हैं। और इसी वीडियो में आप सीखेंगे कि आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर दे दिया जाए तो आप उसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे लोकेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लेट करता हूं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई की फॉर्म में। ये मेरे पास कोई नंबर है। अब मैं इस नंबर को प्लेन में डिफ़ाइन करना चाहता हूँ, तो कैसे मैं डिफ़ाइन करूँगा। देखिए ज़रा, आपने रियल प्लेन में सीखा होगा, मैंने वीडियो अपलोड की थी रियल प्लेन के रिलेटेड। ये आपके पास एक्स प्राइम था और ये आपके पास एक्स है, और इसी तरह से ये आपके पास वाई है और ये वाई प्राइम। और लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था मैंने कि इसे आप जो है अब्सीसा भी कहते हैं और इसे ऑर्डिनेट भी कहते हैं। वो तो रियल नंबर में था, लेकिन अब ये सीखेंगे इस वीडियो में कि आप जो है कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उन्हें कैसे मतलब लोकेट करते हैं। इसमें देखिए कि ये जो पहला पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये रियल पार्ट होता है, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट होता है आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये आपका इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। ये क्योंकि आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दो टाइप के नंबर से मिलकर बनता है, इसी वजह से इस रियल प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मतलब ये वाली जो लाइन है, यहाँ पे जो आप वैल्यू लिया करेंगे वो आपकी रियल वैल्यूज़ हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और ये वाली जो है ये आपकी इमेजिनरी वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पे आप जो है इमेजिनरी वैल्यूज़ जो है वो नोट करेंगे। मतलब ये कि यहाँ पे जो वैल्यू आया करेगी वो आप एक्स एक्सिस के अलोंग लिया करेंगे, और यहाँ पे जो वैल्यू आया करेगी वो आप जो है इस वाई एक्सिस, या जिसे हम इमेजिनरी प्लेन कहते हैं, इमेजिनरी लाइन कहते हैं, उस पर आप लोकेट करेंगे। अब देखें कि आपको पता है कि ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट होगा आपके पास, और ये वाला आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन क्योंकि वो रियल प्लेन था, अब हम कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात करें। अब देखें कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मैंने लेट किया z1, ये मेरे पास कोई नंबर है इस फॉर्म में 2 + 3 एटा। अब देखें कि इसमें जो रियल पार्ट है वो भी पॉजिटिव है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो भी पॉजिटिव है। इस टाइप का नंबर जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया करेगा, जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों पार्ट जो हैं वो पॉजिटिव होंगे। लेकिन सेकंड में एक नंबर ले रहा हूँ जो कि इस टाइप का है, मतलब लेट से -2 + 3 एटा इस फॉर्म का। अब देखें इसमें रियल पार्ट नेगेटिव है लेकिन इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आया करेगा इस टाइप का नंबर। इसी तरह से z3 मैंने कोई नंबर लेट किया, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये है -2 - 3 एटा। इसमें देखें कि रियल पार्ट जो है वो भी इमेजिनरी है, और रियल पार्ट जो है वो भी नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी नेगेटिव है। तो इस टाइप का जो आपका नंबर हुआ करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आया करेगा आपका। इसी तरह से z4 जो है, आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जो कि कुछ इस फॉर्म में था 2 - 3 एटा। इसमें देखें कि रियल पार्ट जो है वो पॉजिटिव है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो नेगेटिव है। तो इस टाइप का नंबर जो है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आया करेगा। मतलब z1 जो है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करेगा, z2 जो है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, z3 जो है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाया करेगा, और इसी तरह से z4 जो है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया करेगा। इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना ही बेसिकली आर्गन डायग्राम होती है, और यही जो है आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन है और इसे ही आर्गन डायग्राम कहते हैं। और चलिए एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको करवाता हूँ कि किस तरह से आप जो है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट करेंगे एक्स वाई प्लेन में। अब ये मेरे पास समझ लें कि एक एक्स वाई प्लेन है इस तरह से, और अभी आपने पढ़ा कि ये एक्स प्राइम होगा और ये एक्स होगा आपके पास, ये वाई है और ये आपके पास वाई प्राइम है।
और इस y को कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में इमेजिनरी लाइन कहते हैं और इसे जो है रियल लाइन कहते हैं। मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z = 2 - 3 आयोटा। अब मैं इसे इसमें लोकेट करना चाहता हूँ। कैसे करूँगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है स्केल लगा लें पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी और इस इमेजिनरी लाइन पे भी। सब देखें ज़रा, आपके पास जो रियल नंबर है वो बड़ी उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है और जो इमेजिनरी नंबर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मतलब ये 1 है, ये 2, ये 3, इस तरह से ये चलते जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये कर लें -1, -2 और -3, और इसी तरह से ये भी चलेगा। और ये जो इमेजिनरी लाइन है इस पर भी इसी तरह से आप नंबर जो है सपोज कर लें, ठीक है। ये आपके पास ये +1 होगा और ये आपके पास 2, ये 3 और ये 4 इसी तरह से चलेगा ऊपर, और ये -1, ये -2, ये -3 होगा और ये -4। अब मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखें कि आपके पास जो रियल पार्ट है ये वाला, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और रियल पार्ट को आपने इस एक्स एक्सिस पे लेना है, चाहे वैल्यू रियल पार्ट की पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव। अब देखें रियल पार्ट की वैल्यू 2 है, वो यहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पे, और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू जो है वो -3 है, वो यहाँ पे लाई करेगी। तो आपका जो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कुछ इस तरह से इसे आप लिख लें, 2 - 3 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसे लिख लें 2 - 3 आयोटा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।